So like welcome back यार and boy 2-1 स्कोर लाइन जैसी थी उसके हिसाब से लग नहीं रहा था। मतलब अगर कोई जो स्कोर लाइन के बेसिस पे ही मैच को डिसाइड या अपने डिसीजन लेगा सिर्फ स्कोर लाइन को देख के, तो ऑब्वियसली लगता नहीं है इतना कि बहुत इतना क्लोज मैच गया होगा। बट जिसने मैच देखा है, जिसने स्टैट्स देखे हैं, जिसने परफॉर्मेंस देखी है, भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ठीक है, और यार घर की शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी तो वीडियोस नहीं आ पा रही थी। कोशिश करूँगा अपने घर में शिफ्ट हुए हैं तो वीडियोस रेगुलर रखूँ, क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो यही चीज़ है। बाकी वापस आते हैं मैच में। सो देखो, एक ओवरव्यू देता हूँ कि मैच क्यों इतना केजी गया और क्यों इतने एग्रेसिव थे रियल मैड्रिड वाले। दरअसल मैच से पहले लमीन यमाल 1 या 2 दिन पहले क्या कहते हैं किसी किंग्स लीग के उसमें क्या हुआ था, आई गेस क्या बोलते हैं उसे, पॉडकास्ट में। सो उसमें वहाँ पे जो सामने उसके बैठा हुआ था उस छोटे से बोर्ड पे जो वो गेम खेल रहे थे, तो उसमें क्या कहते हैं उसने पूछा कि एल क्लासिको का क्या है, तो उसने यही सेट कि बर्नाब्यू पे लास्ट टाइम जब मैं गया तो मैंने 4 गोल मारे थे, मतलब मेरी टीम ने 4 गोल मारे थे एंड आई डोंट थिंक कि अब की बार इतनी दिक्कत होगी, मतलब जिस तरीके से उसने बोला। और तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया, बट देखो यार इतने बेवकूफ़ ना तुम हो ना हम है ना लमीन यमाल है कि वो किस चीज़ को एड्रेस करके बोल रहा है, हमें भी पता था। ठीक है, बट एक बैंटर की तरह उस चीज़ को ले सकते हैं कि चलो 4 गोल मारे, और ऑब्वियसली खाए थे हमने। बट व्हाट ही सेड इज कि हम लोग चीट करते हैं और फिर हम लोग रोते हैं। उसका कहने का ये मतलब था कि रेफरी डिसीजन भी हमारे ही फेवर में रहता है एंड उसके बाद भी हम हार जाते हैं, देन वी क्राई। सो ये चीज़ थी कि बहुत गलत थी। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे को अच्छी नहीं लगी और नहीं बोलना चाहिए था यार। देखो ये तो एक एनालिस्ट की तरह मैं बोल रहा हूँ, बट अगर मेरे अंदर का मैड्रिड फैन सुनेगा ये चीज़ तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा यार और गाली निकलेगी मुँह से, भाई क्यों क्यों क्या मतलब है ये सब बोलने का। भाई माना हम हारे हैं, ठीक है, उससे पिछला सीजन अगर तुम देखो तो ऑब्वियसली हमने हराया था तुमको, जहाँ पे 22-23 वाले सीजन 23-24 में हमने हराया है, अच्छा खासा हराया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और चैंपियंस लीग तुम्हारे पास है नहीं, तो यही चीज़ थी। ठीक है, बाकी अब थोड़ा एनालाइज करते हैं मैच को। मेरे दिमाग में जब मैं सोच रहा था कि एक प्रीव्यू बनाऊं, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं बना पाया, तो मैं प्रीव्यू में जो मेरे दिमाग में था वो यही चल रहा था कि कामाविंगा खेलेगा, फ्रांको मास्तांतुनो नहीं खेलेगा। एंड मेरे को जिस तरह अजम्पशंस लगाई जा रही थी कि क्या डैनी कार्वाल स्टार्ट करेगा या ट्रेंट स्टार्ट करेगा, एंड ऑल्दो अगर सेफर ऑप्शन देखा जाए तो वैल्वर्डे ही था, क्योंकि उसने पिछला मैच अच्छा खेला जुवेंटस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी एंड वैल्वर्डे अच्छा जेल इन कर रखा है देखा जाए टीम के साथ, क्योंकि ट्रेंट को इतना टाइम मिला नहीं है। सेम गोज विद कार्वाल। ठीक है, क्योंकि इंजरी के बाद से वैल्वर्डे हैज़ बीन प्लेइंग, तो वैल्वर्डे था और मेरे को लगा था कि फील ऐसा आ रहा था कि मास्तांतुनो नहीं खेलेगा एंड बेलिंगम, चुआमेनी एंड कामाविंगा इन लोगों ने खेलना है। स्पेशली कामाविंगा, आई वाज थिंकिंग अबाउट कि कामाविंगा जो राइट, कल देखो एंcelotti के सिस्टम में क्या होता था कि कामाविंगा लेफ्ट बैक भी खेला है कई बार। ठीक है, बट कल वो पूरा राइट साइड को संभाले हुए था एंड बहुत मेरे को मतलब कामाविंगा का गेम लिटरली बहुत अनटचेबल लगा। ठीक है, एंड चुआमेनी अगेन यार, हम लोग चुआमेनी के बारे में उतनी बात करते नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब का वो गेम खेलता है हम लोग देखें तो जो CDM पोजीशन है वो इसी चीज़ के लिए टू डू द डर्टी वर्क। ऐसे बड़े मैचेस में थोड़ा गलीज खेलना पड़ता है भाई, थोड़ा कमीनापन दिखा के खेलना पड़ता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है एंड चुआमेनी वो उसको इतने अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, विदाउट गेटिंग एनी कार्ड्स, ऑल्दो बॉडी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिस तरह वो इम्पोजिंग है, फिजिकली इम्पोजिंग है बहुत। ठीक है, पूरी फील्ड पे एंड आउट ऑफ द बॉक्सेस अगर उसको चांसेस मिले तो शॉट्स अच्छे लेता है एंड सेम गोज विद वैल्वर्डे। अब कल हो क्या रहा था, अगर हम लोग मैच को थोड़ा रिवाइंड करें अपने दिमाग में, तो मैड्रिड ने बेसिकली मिड ब्लॉक लगाया हुआ था अगेंस्ट बार्सिलोना, क्योंकि हमको पता है यार अगर पेड्री और फ्रैंकी की जो मिडफील्ड है वो चल जाती तो हमें पता है कि भाई वो क्या कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ख़राब खेला। अगर हम लोग देखें तो बार्सिलोना का डिफेंस अच्छा था, गुड इनफ। ठीक है, एंड मिडफील्ड अगेन गुड इनफ, बट जहाँ सब चीज़ खराब हुई वो उनका अटैक था, चाहे वो लमीन यमाल हो, चाहे वो फरहान टोरेस हो, चाहे वो मार्कस रैशफोर्ड हो। ऑल्दो पहला गोल मार्कस रैशफोर्ड के थ्रू ही आया, उसने एक अंदर बॉक्स के कट इन किया एंड फरमीन का अच्छा गोल था, बहुत अच्छा गोल था, मेरे को अच्छा लगा। बट भाई यार कल देखो हम लोग अभी 2-1 की विक्ट्री में इतने खुश हो रखे हैं कि हम लोग, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को सिर्फ वो विक्ट्री याद है कि मैड्रिड 2-1 से जीती हुई है। ठीक है, अब बात आई क्या कहते हैं उसकी पेनल्टी की, तो कई इंस्टांसेस में मेरे दिमाग से वो निकल जा रही है कि एम्बापे ने एक पेनल्टी तक छोड़ी है, बट स्टिल यार एक मेरे हिसाब से एम्बापे की कल हैट्रिक थी जो हमको दिखी। ठीक है, एक गोल था जो उसने बॉक्स के बाहर से वॉली मारी, भाई क्या प्यारी वॉली मारी, मज़ा आ गया। ठीक है, फिर और अगेन यार ऑफ साइड हो गई थी, और एक बेलिंगम ने मारा था वो भी ऑफ साइड हो गई थी।
तो मेरे हिसाब से 5-6 की स्कोर लाइन कल जा रही थी, अगर कंसिडर करें हम लोग जिस तरह के बॉल नेट में गई है। ऑल्दो शेज़नी ने बहुत अच्छा स्टॉप किया था भाई। पता नहीं, मैं कल मैच जब देख रहा था तो जैसे ही एम्बापे पेनल्टी लाया, मेरे को उसके स्टांस से ही थोड़ा हुआ कि फिशी लग रहा है, डाइसी लग रहा है मामला, एंड वही हुआ, उसने पेनल्टी छोड़ दी। तो कोई बात नहीं भाई, 2-1 की विक्ट्री, हम लोग खुश हैं, हम लोग इतने में खुश हैं, हमें मज़ा आ गया। ठीक है, हमें यही चाहिए था कि, और चलो अगर हम लोग स्कोर लाइन को हटाएं, अगर हम लोग पूरा गेम देखें ऑल टुगेदर, तो मैड्रिड ने मेरे हिसाब से जो चेंजेस करे शाबी अलोंसो ने भाई, बहुत प्यारे चेंजेस थे। ठीक है, पहले तो जब मैं मैच देख रहा था तो मैं खुद सोच रहा था कि इस चेंज करने का क्या मतलब था, क्योंकि सेकंड हाफ में जैसे उसने चेंजेस करे, क्या कहते हैं, ब्राहिम डियाज को लाया और गंसालो गार्सिया को लाया, रोड्रिगो को लाया। ठीक है, तो मेरे को लगा कि यार अननेसेसरी चेंज थे, क्योंकि ऑल दे वर डूइंग इज दे वर रनिंग अराउंड। ठीक है, बट जब मैंने मैच को एक बार हाईलाइट में देखा, थोड़ा एनालाइज किया, तो मेरे को समझ में आया कि शाबी अलोंसो के दिमाग में यही था कि भाई हमने 2-1 की विक्ट्री ले लिया है एंड अब गेम निकालना है, गेम सी ऑफ करना है। एंड ये मैनेजमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगी, अप्रोच भी मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मैड्रिड अपना गोल मारने के चक्कर में, लाइक इफ दे आर इन अ लीड, यही एक मैच होता पुराने टाइम पे, तो व्हाट दे वुड हैव डन इज कि मान लो 2-1 की लीड चल रही तो दे वुड हैव गॉन फॉर थर्ड गोल, एंड वहीं पे वो लोग अपना सेकंड गोल खा जाते जहाँ पे मैच ड्रॉ निकल सकता था। बट व्हाट शाबी अलोंसो डिड इज, उसने राइटफुल क्या कहते हैं चेंजेस करे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, राइटफुल सब्स्टिट्यूशन करे उसने, एंड उन्हीं सब्स्टिट्यूशन की वजह से, क्योंकि उसने गंजालो गार्सिया को भेजा, रोड्रिगो को भेजा, एंड आई गेस ब्राहिम डियाज को भेजा। सो इन लोग का काम कुछ नहीं था, देखो 5-10 मिनट ये लोग खेलने आए, 10-15-20 मिनट के आसपास, तो इनका काम यही था कि भाई गेम को सी ऑफ करो, क्योंकि लास्ट फेजेस में बारसा हम पे हावी पड़ रही थी, यार हमको दिख रहा था, क्योंकि भाई मैड्रिड जितना देखो, मैंने जितने मैड्रिड के मैचेस देखे अभी सीजन के, तो व्हाट दे डू इज कि फर्स्ट हाफ वो थोड़ा लीनियंट खेलते हैं, एक बॉडी वार्म अप के तरह के तरीके से, कि फर्स्ट हाफ में गोल आ गया, थोड़ा वार्म अप के हिसाब से खेलेंगे। बट सेकंड हाफ में वो लोग टेम्पो चेंज करते हैं गेम को। फर्स्ट हाफ दे प्ले लेजी, बहुत आराम से खेलते हैं, पोजीशन रखेंगे, बट सेकंड हाफ में लोग क्या करते हैं, क्विक ट्रांजिशन पे रिलाई करते हैं, जो मेरे को काफी इंट्रीगिंग चीज लगती है। बट कल वाले मैच में इट वाज अपोजिट, क्योंकि अगेन यार सारे प्लेयर फायर्ड अप थे यमाल के कमेंट से, सो दे वांटेड टू प्रूव कि भाई हम पे गुद्दा है, हम खेल सकते हैं यार। ठीक है, एंड अगेन देखो भाई, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बार्सिलोना, उनके पास प्लेयर्स नहीं थे, बट स्टिल यार ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना ने ट्रबल नहीं दी। अगेन लास्ट फेजेस में वो ट्रबल देने लग गए थे, दैट्स व्हाई द चेंजेस केम इन, और उन्होंने बहुत अच्छा किया भाई, मजा आ गया वो चेंजेस देख के। बाकी यार तो भाई टेबल के टॉप पे आ गए हैं, मजे करो भाई, 5 पॉइंट की लीड आ गई है, अब मजे करेंगे। अगला मैच अपना शायद विलरियल से है 1 या 2 तारीख को, तो वो देखते हैं। बाकी क्या कहते हैं, आगे के जो मैचेस होंगे मैं कोशिश करूंगा, आज सिर्फ इसी का एनालिसिस कर पाया मैं, बाकी और भी इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, जैसे यूनाइटेड का हो गया। एंड अगेन यार भाई, यूनाइटेड और लिवरपूल वाला मैच मैंने देखा था भाई, दिवाली क्लासिक, मजा आ गया भाई वो मैच देख के। मतलब ऑल दो लिवरपूल कल भी हारी ब्रेंटफोर्ड से 2-3 से, सो क्या लिवरपूल पे प्रॉब्लम आ रही है, इस बारे में हम लोग अगली किसी और वीडियो में बात करेंगे भाई। तब तक के लिए यार मजे करो भाई, टेबल के टॉप पे आ गए हैं, एंजॉय करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।